ये बच्चों, और इसमें ना हम कर क्या रहे थे कि हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 9.3। और आपका ये क्वेश्चन नंबर बनेगा थर्ड का पार्ट ई। ठीक है। इसमें उन्होंने हमें वर्टिसेस दे दिए। ठीक है। और साथ ही उन्होंने हमें एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी दे दी है। और वो हमसे हाइपरबोला की इक्वेशन पूछ रहे हैं। वही बात है, आपने फोकस ये रखना होगा कि हमें गिवन डेटा कौन सा है। यानी आपसे कोई कहे कि क्या अगर हम आपको वर्टिसेस दे दें और एसिम्प्टोट की इक्वेशंस दे दें तो क्या आप हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, तो ये इस तरह की कुछ बात है। ठीक है। जरा पहले मुझे आप लोग ऑब्जर्वेशन करके ये बताइएगा। आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम जईमा। मुझे जईमा बताइएगा, ये जो वर्टिसेस हैं इसमें चेंज किस वैल्यू में आ रहा है, एक्स वाली वैल्यू में या वाई वाली वैल्यू में? सर एक्स वैल्यू में आ रहा है। हाँ, एक्स वाली वैल्यू में चेंज आ रहा है। इट मींस, एक बार याद रखेंगे तमाम स्टूडेंट्स कि अगर चेंज एक्स वाली वैल्यू में आ रहा हुआ ना, तो आपका जो हाइपरबोला होगा वो हॉरिजेंटल वाला होगा। कौन सा हाइपरबोला होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल वाला। ये वजह हमने हॉरिजेंटल वाला हाइपरबोला लिख दिया। ठीक होगी बात? क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सही। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट एच के ए एंड बी। सो वेरी सिंपल इज दैट कि जो एच के होता है ना, वो होता है हमारा वर्टिसेस या फोसाई का मिड पॉइंट। सो वर्टिसेस का जरा मिड पॉइंट में करने जा रहा हूं। सो वो हो जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 - 1 divided by 2. So finally your answer would be at the end 1 and -1. This is your center of the hyperbola. H और K तो आ चुका। Now the question arises कि भाई A और B कैसे find होगा? So A is very simple, the distance of center to the vertex. So ये है हमारे पास center, दिस इज योर सेंटर। और वर्टिसेस तो दो गिवन है, कोई एक चूज कर लें। लेट्स से मैं पहले वाला कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है? सो यस फाइनली सर। सर ए इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ ए इज इक्वल टू 2 एट द एंड। ये बच्चों बात क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। अब हमारा कंसर्न होना चाहिए बी से रिलेटेड। तो उन्होंने बी से की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो डेटा दिया है वो एसिम्प्टोट की इक्वेशन दी है। तो वो मैं पहले ना जर्नल वाली लिख देता हूँ। y - k इज इक्वल टू प्लस माइनस हॉरिजेंटल वाले हाइपरबोला की लिख रहा हूँ। ठीक है। x - h, दिस इज योर जर्नल इक्वेशन। अब हम जरा स्पेसिफिक कर देते हैं अपने हाइपरबोला के लिहाज से। तो वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 9/4 x -13/4। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाली अगर इक्वेशन को आप सॉल्व भी करें ना, तो x के साथ तो b/a ही आएगा। तो इट मीन्स कि बाय कंपैरिजन b/a आपका 9/4 के बराबर आ रहा है। अब मुझे ये बता सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आई है? अभी हमारी 2 नहीं आई। सो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो मुझे ये बताइएगा, सॉरी यहाँ अगर मैं पुट कर दूं ए की वैल्यू, तो मुझे ये बताइएगा फाइनली हमारे पास बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, विच विल बी 9/2। ऐसा ही है ना? तो एच के भी फाइंड हो चुका, ए और बी भी फाइंड हो चुका। तो फाइनली योर आंसर विल बी x + 1 का होल स्क्वायर। एच और के की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, सॉरी x - 1 का होल स्क्वायर। जी बच्चे, ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। डिवाइडेड ए का होल स्क्वायर विच इज 4 माइनस y + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
99 का स्क्वायर 81/4 इज इक्वल टू 1. दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. इज एवरीथिंग ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही. सही हो रही बात. आगे मैं आपसे नया एक क्वेश्चन शेयर करूंगा. योर क्वेश्चन इज कि डिटरमाइन द पाथ ऑफ द पॉइंट. पार्ट नंबर 4 है. इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, आसान, बहुत ज्यादा शॉर्टकट मेथड और थोड़ा सा लॉन्ग मेथड. सो दोनों सही होंगे. ओके, तो हम शॉर्ट वाला ही कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ए. डिटरमाइन द पाथ ऑफ द पॉइंट that moves so that the difference of its distances from the point is 8. अगर आप इसके ऊपर फोकस करें ना, तो ये बेसिकली हाइपरबोला की बात हो रही है. पाथ का मतलब होता है, अब फर्ज करें मैं यहां से लेकर यहां तक एक कर्व ड्रॉ करता हूं, तो मैं इस कर्व को ना पाथ कह सकता हूं. ठीक है, क्योंकि ये एक पाथ बना हुआ है, यू कैन सी क्लियरली. अब वो ये कह रहे हैं डिटरमाइन द पाथ ऑफ द पॉइंट दैट मूव्स सो दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज 8. अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे हाइपरबोला में, दो फिक्स पॉइंट लेते थे. अब ये वाला फिक्स पॉइंट उन्होंने हमें बता दिया, -5 और 0 आप ले लें. ये वाला फिक्स पॉइंट भी उन्होंने हमें बता दिया, आप 5 और 0 ले लें. याद है ना आप लोगों को? और फिर हम क्या करते थे कि हम इस पॉइंट से इस पाथ के किसी पॉइंट तक जाते थे और इस पाथ से यहां तक आते थे, और हम कहते थे ये जो डिफरेंस होगा ये किसी एक फिक्स नंबर के बराबर होगा. और पता है इस दफा उन्होंने ये फिक्स नंबर क्या दे दिया भाई? तमाम बच्चे देख के बताएं क्या दिया क्वेश्चन में फिक्स नंबर. 8. 8. हाँ, 8 दे दी. ये बात आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सही. और कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि हम इन फिक्स पॉइंट को लेटर ऑन किस चीज का नाम देते थे? ये फोसाई होते थे, वर्टिसेस होते थे, क्या होते थे ये? Foci. हाँ, फोसाई होते थे. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सिंस फोसाई, जर्नली फोसाई क्या होते हैं? प्लस माइनस सी एंड 0. हमें उन्होंने क्या गिवन किया है? प्लस माइनस 5 एंड 0. आप जरा कंपेयर करें तो आपका सी किसके बराबर आ रहा है? 5 के. ये आपका फोसाई, और यानी सी की वैल्यू आ चुकी है. अब मुझे एक और बात बताइएगा कि अगर आपको याद हो जब हम हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे ना, तो हमने डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस को 2a की इक्वल पुट किया था, इफ यू रिमेम्बर. अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास उन्होंने ये बता दिया कि आपका वो जो फिक्स डिस्टेंस है वो 8 के बराबर है, तो आपका 2a 8 के बराबर आ जाएगा, और a जो है आपका वो 4 के बराबर आ जाएगा. अब आपका ए भी आ गया, सी भी आ गया. बी फाइंड करने का क्या तरीका होता है? सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए विच इज 16, put the value of b which is 25. So c is finally equal to under root 41. मैंने फाइंड किया था, B फाइंड करना है. दोबारा बताइएगा. सर सर C ये बी हमारे पास ढूंढना है. फाइंड करना है. अच्छा, ये तो गलती हो गई होगी ना, इसको जाहिर है हम, सर. हाँ, c की जगह पुट कर देंगे 25 इज इक्वल टू 16 प्लस बी का स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ से b कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. 3. क्लियर हो रही बात? a भी आ गया, b भी आ गया. अच्छा, a आ गया, b आ गया, h और k तो आया ही नहीं है. h और k तो फोसाई का मिड पॉइंट होता है ना. सो h एंड k इज द मिड पॉइंट ऑफ फोसाई. सो 5 minus 5 divided by 2 and 0 plus 0 divided by 2. So finally you are left with 0 and 0. ये एच के आ गया. अब हम जरा जर्नल इक्वेशन अगर लिखें ना, तो वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप जरा वो डेटा पुट कर दें काइंडली। सो x माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। व्हाट वाज a? अभी जो हमने रिसेंट फाइंड किया उसमें a वाज 4, सो 16 हो जाएगा ये। माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। व्हाट इज b बाय द वे? बता सकते हैं? 9. b इज 9। यस, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस योर फाइनल आंसर एट दैट। क्लियर हो रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सही होगी बात। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 5। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अभी तक हम वही कर रहे हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद द वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस ना। और उसके बाद उन्होंने एक बात बताई है कि हमारा हाइपरबोला इस पॉइंट में से गुजरा है। सो देख लेते हैं। मुझे पहले जरा ऑब्जर्वेशन करके बताइएगा, तहरीम आप बताइएगा कि चेंज किस वैल्यू में आ रहा है, एक्स वाली वैल्यू में या वाई वाली वैल्यू में? एक्स वाली वैल्यू में। गुड। सो आई हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कौन से वाला हाइपरबोला? हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ग्रेट। सो आई एम गोइंग टू राइट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों मुझे बताइएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एच एंड के ना। सो एच एंड के इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। सो मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस देख लें। ये हो जाएगा टू प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2। ये बात आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब मुझे बताइएगा ये कितना हो जाएगा बच्चों? -1। यहाँ कितना हो जाएगा? -2. Minus. -2। ग्रेट। ये आपका आ चुका है फोसाई। क्लियर है बात? Yes, अब sir. मुझे बताइएगा कि हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि ए फाइंड करना चाह रहे हैं। सो ए इज बेसिकली दी डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड, वो उसको क्या कहेंगे, सेंटर। तो ये सेंटर आ गया और वहां से कोई एक वर्टेक्स ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा जो फाइनली 2 + 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विद द आंसर ऑफ 3 एट द एंड। राइट? तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सही। अब मुझे फाइनली बताइएगा कि हमारे पास यहाँ तक की तो सिचुएशन क्लियर हो रही है। अब हमें चाहिए बी। उसके लिए कोई और इंफॉर्मेशन सिर्फ ये है। ये कैसे यूज करेंगे? पहले आप ना जरा ये तमाम चीजें जर्नल इक्वेशन में पुट कर लें। सो ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वेयर इज a? a इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस y + 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1. ग्रेट। अब आप यहां से बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए उन्होंने ना एक पॉइंट गिवन कर दिया 5 और 1, और वो ये कह रहे हैं कि वो इस पैरा हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब कोई चीज किसी इक्वेशन के ऊपर लाई करती है या वो इक्वेशन उसमें से पास थ्रू होती है, तो इट मीन्स कि हम ऑफिशियली उस इक्वेशन, उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं आप लिख दूंगा पुट 5 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 5 1 को ना आपकी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर हो तो आसानी होगी। 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप जरा इसको हल कर दें।
सो ये हो जाएगा 6/, फिर 6/9, ये हो जाएगा 4, ये वाले इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 9/b का स्केयर, ऐसे ही। Yes, तो sir. b का सर स्केयर इक्वल टू 3 हो जाएगा फाइनली, और b इज इक्वल टू √3 हो जाएगा बाद में। चलें, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दें ना, सो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes, यस sir. सर यस सर यस सर। ठीक होगी बात। डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। जी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. हम्म। ओके। अब ना हम लोग अच्छा, एक बात है, अभी मुझे कुछ तकरीबन आपकी क्लास से 20-25 मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 हमें मेथड 2 से तो नहीं कराया। आप स्टार्ट में कह रहे थे कि मेथड 2 भी है इसका, तो 4 का मेथड 2 हम कर सकते हैं। ठीक है, ईमान राशिद आप कह रही थी ना मेथड 2 करा दें। यस सर आपने तो नहीं कहा, खैर आपने जैसे बोल दिया मैंने वैसे बोल दिया अच्छा चलिए, मेथड 2। अब इसका हल वैसे ये है, मैं आपके पूरे शेयर करता हूँ। मैं इसमें इस वजह से करा रहा हूँ कि ये बाज दफा ना, ये अगर आपको याद ना रहे ना ये वाली चीज कि ये हमने इस तरह से डिस्टेंस को 2a को 8 की इक्वल करना है। इफ यू रिमेम्बर, तो हमने जब हाइपरबोला की बिल्कुल इक्वेशन ड्राइव की थी स्टार्ट में, तो उस मेथड से भी इसको किया जा सकता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं ना कि सर आप देखें इसमें कहीं पे भी हाइपरबोला का जिक्र नहीं है, तो आपको कैसे पता लगा कि ये हाइपरबोला है? खैर वो इस बात से पता लग जाता है कि डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट्स इज 8। तो जब भी डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस की बात आती है तो इट मींस ये हाइपरबोला की ही बात हो रही है। ठीक है, बट स्टिल अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो तरीका ये होगा कि आपका एक फिक्स पॉइंट है -5 और 0, आपका दूसरा फिक्स पॉइंट है 5 और 0, वो जो हम फोसाई नहीं लेते थे। ठीक है, और आपका यहाँ एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, और उन दोनों का जब डिस्टेंस का डिफरेंस होगा तो उसको हम किसके बराबर पुट कर देंगे? 8 के। या हम लिया करते थे आर्बिट्रेरी पॉइंट x एंड y। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर है? बताइएगा। यस सर Yes, sir. अब हमने करना क्या है कि हमने इन दोनों का ना डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है। इसका और इसका मैं पहले ले रहा हूं, ये हो जाएगा x+5 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इस, फिर आ जाएगा माइनस, अब आ जाएगा दूसरे वाला डिफरेंस, सॉरी डिस्टेंस। अब आ जाएगा x-5 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। 2a की जगह तो इस दफा 8 आ चुका है ये। अब आपके पास क्या होगा कि ये जो चीज है ना, इसको इसका स्क्वायर ओपन करके एज इट इज लिखते हैं फिलहाल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अब आप ना इसको जरा दूसरी तरफ भी ले जाएं, इस पूरे अंडर रूट को, तो ये हो जाएगा 8 + अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दें। एक्स का स्क्वायर +25 -10x इस दफा होगा क्योंकि अंदर माइनस है, प्लस वाई का स्क्वायर। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, यस सर sir. अब आपको पता है कि अंडर रूट सारे हैं तो आपको स्क्वायर लेना होगा, सो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड इज द ओनली सॉल्यूशन। सो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर +25 +10x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा हम इसके ना स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस एक्स का स्क्वायर
प्लस 25 माइनस 10x और प्लस y का स्क्वायर। और फिर हम ना उसको कर देंगे 8 टाइम्स 16 कर देंगे, सो 16। अब फिर अंडर रूट आएगा हमारे पास, सो यू आर लेफ्ट विद x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y का स्क्वायर। इज एवरीथिंग ओके भाई? बताइएगा काइंडली। Yes, sir. सही। आपका एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, आपका वाई स्क्वायर से कट जाएगा, आपका 25 से कट जाएगा। एंड डू यू नो पीछे आपके पास रह क्या जाएगा? आपके पास रह जाएगा 10x प्लस 10x 20x और माइनस 64 इज इक्वल टू 16 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x एंड प्लस y का स्क्वायर। ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब आप Yes, sir. 4 के टेबल से ना आप कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई का स्क्वायर। अब आप जरा ना दोबारा स्केलिंग कर दें, तो ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 256 माइनस 160x इज इक्वल टू 16 x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y का स्क्वायर। अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 में से 16 को माइनस कर दूं तो 9x का स्क्वायर आ जाएगा, राइट ना? और ये माइनस 16 y का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 160x है ना, ये वहां वाले माइनस 160x से कट जाएगा। और 256 में से अगर मैं माइनस कर दूं 16 इंटू 25 को, बच्चा बता सकता है कितना होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका आंसर 144 आना चाहिए, राइट पे यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सही, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई बच्चा कहे सर ये हाइपरबोलिक इक्वेशन तो नहीं लग रही। आप जरा 144 से डिवाइड करें ना, तो आपका आंसर एट द एंड यही आ जाएगा जो हमारा यहाँ आया हुआ था। ठीक है, 144 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है बात आप लोगों को? Yes. Yes, sir. तो ये इसका मेथड 2 भी मैंने आपको कराया कि जिसमें बेसिक डेफिनेशन अप्लाई हो रही थी उसके। यहाँ एक आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, शायद क्वेश्चन अभी कर लें या कल कर लें, इट डिपेंड्स। ये होगा आपके पास, बल्कि हम एक काम करते हैं, उस टॉपिक से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, वो तो अभी इनफैक्ट खत्म हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं पहले, वो फिर दूसरा क्वेश्चन कल टॉपिक के साथ ही करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप इस हाइपरबोला का और इस स्ट्रेट लाइन का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दें। ठीक, जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगेन रिपीटिंग, दिस इज योर हाइपरबोला एंड दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। हमने ना इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो व्हाट इज द मेथड? बेसिकली द मेथड इज कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, इसमें से ना x या y की वैल्यू निकाल के आप हाइपरबोला में पुट कर देते हैं। जी बच्चों, ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है? जब भी Yes. दो इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, डजेंट मैटर वो हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइंस है, कुछ भी है ना, आपने करना क्या है कि इसमें से x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे। अब देखिएगा x या y की, ये हो जाएगा 4 - 4y। आप जरा ना इसको वहां पुट कर दें दूसरे उसमें इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर -4 - 4y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes, sir. नहीं, अगेन देखिएगा, y का स्क्वायर माइनस
अच्छा, अगर आप 4 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो वो तो हो जाएगा 16। वो इस 4 से कट जाएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 4, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो वो आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 वाई। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. राइट। Yes, sir. इस बच्चे के पास कैलकुलेटर हो तो वो मुझे यहाँ से आगे गाइड कर देगा ताकि हमारा टाइम ना जाया हो। जी, जरा आपके पास है कैलकुलेटर? जरा आप क्लास में हैं? तहरीम आपके पास? नो सर, अभी नहीं। हम्म। और शीस आपके पास? निकाल रहा हूँ सर। और फरवा आपके पास? सर निकाल लिया। हाँ, जरा ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल कीजिएगा काइंडली बाय यूजिंग द कैलकुलेटर डायरेक्टली। सर y is equal to 5/3. गुड। और दूसरी वैल्यू शीस? 1. गुड। y इज इक्वल टू 5/3 एंड 1। अच्छा, इसके अगेंस्ट x भी तो चाहिए ना, तो उसमें पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दी y की वैल्यू पहली, और ये हम पुट करने जा रहे हैं y की वैल्यू दूसरी। जी, शीज जरा बताइएगा। एक मिनट। जी, पहला आंसर क्या आ रहा है? 0। -8/3. Good. So your final answer is 0 and 1 is your point of intersection, and the second is -8/3 and 5/3 is your final answer. Is everything okay? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तमाम बच्चे बता देंगे is everything okay? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सही। जरा आपकी वापसी हुई है या नहीं? सर वो बस मैंने 2 सेकंड के लिए लीव किया था। और उसी दौरान मैंने आपसे कैलकुलेटर का पूछ लिया। सर मेरा नेट बंद हो गया था, वो खुद ही लीव हो गई थी क्लास। चलिए, मान लेते हैं जी, मान लेते हैं। अच्छा, तमाम स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये x y = 4, ये बन रहा है ना 7 का पार्ट ए। x y = 4 एंड y = x-3। वो कह रहे हैं कि ये एक हाइपरबोला है। कभी आपने हाइपरबोला की ऐसी इक्वेशन देखी है? ऐसी तो हमने नहीं देखी। सो दिस इज सेड टू बी रोटेटेड हाइपरबोला। क्या नाम होगा इसका? Rotated hyperbola. Hated hyper. हाइपरबोला। रोटेटेड हाइपरबोला। एक्स प्रोडक्ट टर्म, इसको कहते हैं प्रोडक्ट टर्म। वो वाली इक्वेशन जिसके अंदर प्रोडक्ट टर्म मौजूद होगी, इट मींस दैट इज योर रोटेटेड हाइपरबोला। रोटेटेड हाइपरबोला। ओके। अब आपका इन दोनों को सॉल्व करना है आप लोगों ने। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। वो तो वही टिपिकल मेथड होगा, इस वजह से इसको मैं d/s लिख रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हाइपरबोला ही है, बट दिस इज योर रोटेटेड हाइपरबोला। क्लियर है बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक इस लेक्चर को एंड कर देते हैं। कल हम लोग इसके 2 क्वेश्चंस रह गए, वो नहीं करने लगे। कल हम चैप्टर 7 की रिवीजन स्टार्ट करके तो देखेंगे, अगर हमने 3 दिन में रिवीजन कर ली ना तो फिर हम एक दिन इसको लगा के हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर नंबर 7 और 9.3